डाटा सिक्योरिटी आपके पास द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी, कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो है वो आप सिक्योर कर लेते हैं, उसको इलीगल एक्सेस से बचाते हैं, तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है डाटा सिक्योरिटी। द डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजन। तो डिफरेंट आपके पास रीजन हैं जिसकी वजह से आपका डाटा जो आपने कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इट कैन बी लॉस्ट एक्सीडेंटली और समवन कैन डैमेज इट, कि आपके जो डाटा है एक तो आपका एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है, कि जैसे आप अननोविंगली जो है वो विदाउट अपनी मतलब के सोचो विचार के बाहर जो है आपने किसी फोल्डर को जो है वो डिलीट कर दिया है, ये तो आपके पास आ जाता है एक्सीडेंटल। दूसरा आपके पास ये आ जाता है कि जैसे आपके पास अनएथिकल अनहैप्पी पर्सन होते हैं, वो जानबूझ के कोई बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए जो है आपके कंप्यूटर के डाटा को जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो डाटा कैन बी लॉस्ट पार्शली और कंप्लीटली। तो एक तो आपके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन ने जो है वो एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया है, या फिर आपको किसी ने जानबूझ के जो है वो आपके डाटा को जो है वो डिलीट कर दिया है। डाटा आपका जो लॉस्ट होता है वो भी आपके पास पार्शली भी हो सकता है या कंप्लीटली लॉस ऑफ डाटा भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि आपका जो डाटा है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इन सब से बचने के लिए जो है वो इस तरह के रिस्क से बचने के लिए हम जो है वो किसी भी अपनी डाटा को जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं, उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है आपके पास डाटा सिक्योरिटी की, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उस डाटा की इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखने के लिए जो है हम उसके ऊपर सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कि अगर आपका नेटवर्क जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या आपका जो डाटा है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ कर रही है, अगर वो आपने उसको सिक्योर नहीं किया हुआ, तो उसका आपके पास जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उस डाटा की जो है वो एक्सेस हासिल कर लेता है, और उस एक्सेस को हासिल करने के बाद उस डाटा को जो है वो मॉडिफाई कर देता है, या फिर जो है वो उसको इलीगल वे में जो है वो यूज़ करता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो या किसी भी पर्सन के लिए किसी भी डाटा को जो है वो सेव रखने के लिए इलीगल पर्सन से, इलीगल यूज से, इलीगल मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए जो है हम किसी भी नेटवर्क के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो किसी भी पर्सनल डाटा के ऊपर जो है हम उसको सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कि जैसे आपके पास पर्सनल डाटा में आपके पास एटीएम पिन आ जाती हैं या आपके पास लॉगिन पासवर्ड आ जाते हैं, तो ये आपके पास क्या है एक्चुअली में, जो आप एटीएम की पिन को यूज करते हैं या जो आपने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, आपने अपने जीमेल के ऊपर आपने पासवर्ड लगाए हुए होते हैं, तो ये आपके पास एक्चुअली में क्या आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप अपने डाटा को जो है वो सिक्योर रखने के लिए उसके ऊपर डाटा सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कि आपके पास जो कोई इलीगल पर्सन है, अगर उसको एटीएम पिन नहीं मालूम, आपका लॉगिन पासवर्ड नहीं पता, इट मीन्स के वो आपके डाटा की जो है वो इलीगल एक्सेस को नहीं हासिल कर सकता। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस आ जाती है आपके डाटा की। सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके पास क्या है कि a security threat can be a computer program, an event or a person that violates the computer security। अब हम जो कंप्यूटर के ऊपर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स आपके पास होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके पास उस सिक्योरिटी को जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके पास कहलाता है सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट परफॉर्म क्यों किए जाते हैं, आपके डाटा को जो है वो लॉस करने के लिए, आपके डाटा की जो है वो आपके डाटा की स्टीलिंग के लिए जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं आपके पास, वो सबसे पहले है आपके पास हैकर।
हैकर का आपको बताया है कि हैकर आपके पास एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके इलीगल वे से आपके डाटा की, आपके नेटवर्क की जो है वो एक्सेस लेने की कोशिश करता है। एक्सेस लेने के बाद जो हैकर है आपके उस पॉजिटिव डाटा को, आपके उस लीगल डाटा को जो है वो इलीगल वे में अपने नेगेटिव पर्पस के लिए जो है वो इलीगल वे में विदाउट ओरिजिनल यूजर जो है उसको यूज करता है। किस तरह से यूज करता है कि आपकी क्लाइंट का, आपके कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है उसकी परमिशन के बिना जो है वो उसको यूज करता है। या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर्स बताए हैं आपको मैंने कि वो क्रेडिट कार्ड नंबर्स, आपके डेबिट कार्ड नंबर्स को जो है वो विदाउट ऑनर की परमिशन के जो है वो यूज करता है। या फिर लॉगिन पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड्स को जो है वो यूज कर लेता है विदाउट यूजर परमिशन। सेकंड जो आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट है वो है आपके पास हार्डवेयर थेफ्ट एंड वेंडलिज्म। हार्डवेयर थेफ्ट एंड वेंडलिज्म क्या है आपके पास? इट इज अनदर सिक्योरिटी थ्रेट। हार्डवेयर थ्रेट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग हार्डवेयर इक्विपमेंट सच एज हार्ड डिस्क एंड मॉनिटर। कि आपका हार्डवेयर थेफ्ट ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपके जो है वो हार्डवेयर को ही जो है वो चोरी कर लेता है। हार्डवेयर को जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो उठा के ले जाता है। तो हार्डवेयर वेंडलिज्म आपके पास है इज ए प्रोसेस ऑफ डीफेसिंग द हार्डवेयर इक्विपमेंट। कि या तो वो हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली या फिर जो है वो हार्डवेयर को जो है वो उठाकर ले जाता है। तो इस तरह का थ्रेट जो है वो आपके पास कहलाता है हार्डवेयर थेफ्ट एंड वेंडलिज्म। थर्ड जो है आपके पास वो है आपके पास सॉफ्टवेयर थेफ्ट। सॉफ्टवेयर थेफ्ट आपके पास क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है वो उसको उसके सॉफ्टवेयर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इट मीन्स दैट ए पर्सन कैन स्टील ए सॉफ्टवेयर मीडिया, इरेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और कॉपी इट विदाउट परमिशन। कि बिना परमिशन के आपके सॉफ्टवेयर को जो है वो डैमेज कर देना या उसको जो है वो विदाउट परमिशन जो है वो कॉपी कर लेना, ये आपके पास सॉफ्टवेयर थेफ्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन कैन स्टील द सीडी रोम दैट कंटेन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एन एंग्री एम्प्लॉय मे डिलीट द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर थेफ्ट आपके पास क्या है कि आपका जो पर्सन है, आपका जो लीगल पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो क्या करता है आपके, एक तो ये है कि आपके इलीगल विदाउट परमिशन जो है आपके सॉफ्टवेयर को जो है आपके कंप्यूटर से जो है वो कॉपी कर लिया जाए या फिर जो है उसको जो है वो मॉडिफाई करने की, डिलीट करने की जो है वो कोशिश की जाए कि आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को आपके ओरिजिनल यूजर की परमिशन के विदाउट जो है उसको अनइंस्टॉल कर देना, ये आपके पास कहलाता है सॉफ्टवेयर थेफ्ट। कि आपके जो अनहैप्पी एम्प्लॉयज होते हैं वो समटाइम्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर वगैरह को जो है वो डिलीट कर देते हैं। फोर्थ जो आपके पास किसी भी पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन से जो थ्रेट होता है वो होता है आपके पास इंफॉर्मेशन थेफ्ट। ये क्या है आपके पास कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है उस डाटा को जो है वो इलीगल एक्सेस से जो है वो किसी थर्ड पर्सन को दे देना आपके पास कहलाता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। तो इट इज अनदर क्रिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन। तो उस पर्सन की परमिशन के विदाउट जो है वो उस डाटा की एक्सेस को दे देना थर्ड पर्सन को, ये आपके पास इंफॉर्मेशन थेफ्ट कहलाता है। फिफ्थ आपके पास जो थ्रेट आ जाता है वो है आपके पास सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर क्या है आपके पास कि आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता यूजर की क्यूरी की अगेंस्ट। तो ये आपके पास जो है वो फिफ्थ कैटेगरी का जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है कि सिस्टम फेलियर में काज फर्दर लॉस ऑफ डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इट ऑकर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्या रीजंस हैं आपके पास सिस्टम फेलियर की
कि एब्सोलीट हार्डवेयर है आपके पास के एब्सोलीट हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपके पास नेचुरल डिजास्टर जैसे कि आपके पास फ्लड है, फायर है और स्टॉर्म है, कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। उसकी रीजन आपके पास है कि आपकी जो हार्डवेयर है वो एब्सोलीट है, या फिर आपके पास कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लैब है या जो कंप्यूटर है उसमें कोई सैलाब वगैरह है, या वो कोई फायर वगैरह जो है वो वहां पर मौजूद है, तो इस वजह से जो है आपका सिस्टम फेलियर जो है वो ऑकर हो जाता है। तो फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई ETC। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट रीजन हैं जो सिस्टम फेलियर की जो है वो रीजन बनते हैं। 6 जो आपके पास कैटेगरी है सिक्योरिटी थ्रेट की, वो है आपके पास वायरस की। वायरस आपको पता है जब आप इंटरनेट के ऊपर मौजूद होते हैं, तो इंटरनेट के ऊपर जो है आप किसी भी फाइल को जो है जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं या उसको अपलोड कर रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर जब आप मौजूद होते हैं, तो वायरस क्या होता है आपके पास कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब करने की जो है वो कोशिश करता है। तो वायरस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ रिस्क टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी थ्रेट आपके पास मौजूद है ऑन ए कंप्यूटर वो है आपके पास वायरस। तो वायरस क्या है आपके पास? एक्चुअली में वायरस होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जो नॉर्मल वर्किंग है आपके कंप्यूटर सिस्टम की उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो है वो वायरस को जो है वो जनरेट किया जाता है। कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है उसका डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस की एक स्पीड होती है, तो वायरस क्या करता है उसकी प्रोसेसिंग को जो है वो स्लो कर देता है। या फिर आपके वायरस का ये होता है कि वो आपकी कंप्यूटर में डाउनलोड होकर आपके जो है वो कंप्यूटर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो है वो रिट्रीव करने की जो है वो कोशिश करता है इलीगल वे में। तो ये आपके पास आता किस तरह से है कि जब आप अपने कंप्यूटर आप कोई ईमेल्स की फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं, या फिर आप जब अपनी हार्डवेयर अपनी जिस आप उसको यूज़ करते हैं, फ्लैश ड्राइव्स को यूज़ करते हैं, आपने एक कंप्यूटर में यूज़ किया फिर उसको वहाँ से आपने दूसरे कंप्यूटर में लगाया, तो इस तरह से आपके पास जो वायरस है वो एक कंप्यूटर से जो है वो दूसरे कंप्यूटर में जो है वो शिफ्ट होता रहता है। तो ये करता क्या है, आपकी नॉर्मल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होती है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो a virus can damage data or software on the computer, delete some or all files on the computer system, destroy all data by formatting the hard drive, and display a political or false message every few times. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आपके पास क्या होता है कि आपका जो सर्वर होता है, आपका जो नेटवर्क होता है उसको इतना ज़्यादा बिजी कर दिया जाता है कि आपका जो ओरिजिनल यूज़र है उसको फाइंड करना जो है आपके सर्वर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट की जाती हैं कि उन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग में जो है वो स्लो चला जाता है कि इवन आपके जो ओरिजिनल यूज़र्स होते हैं उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेट करना पड़ता है।